Okay, good morning everyone. Cameras on. Just read question number 2 again. Jyoti owes 31,000 to Swati. Jyoti owes to Swati. Last time I had made you underline this owes to. And I told you कि उसके सर पे लिख दो has to pay. So Jyoti has to pay to Swati. Jyoti has to pay Swati. Understood? पहले का कुछ बाकी है. Jyoti has to pay Swati, for which Swati draws a bill on Jyoti for 2 months. Swati draws a bill. तो Swati कौन, ड्रॉवर या ड्रॉई? Swati draws the bill. तो Swati is the drawer. Swati को अंडरलाइन करके ऊपर ड्रॉवर लिखना है. And Swati has drawn the bill on Jyoti. तो Jyoti कौन, ड्रॉई. तो Jyoti को अंडरलाइन करके उसके सर पे ड्रॉई लिखना है. डन. Now Jyoti has to pay 31,000 to Swati, for which Swati draws a bill for 2 months, which Jyoti accepts. The bill was duly accepted by Jyoti. Swati sends the bill to the bank for collection. What did the Swati do with that bill? 31,000 का 2 महीने का बिल है. Swati sends the bill to the bank for collection. On the due date, what happened? Jyoti honored the bill on the due date, and bank charges rupees 475 as bank charges. Bank is charging bank charges of 475. Give journal entries in the books of Swati and Jyoti. सबसे पहले इधर देखिए, स्वाति ने एक बिल बना के ज्योति को दिया. जब तक ज्योति ने एक्सेप्ट नहीं किया तब तक दैट इज कॉल्ड अ ड्राफ्ट. ज्योति ने उस पे साइन करके एक्सेप्ट करके वापस स्वाति को दिया. दैट टाइम इट बिकम्स अ बिल. ठीक है, सो फार. देन स्वाति ने वो बिल जाके बैंक को कलेक्शन के लिए दिया. ड्यू डेट पे बैंक वो बिल लेके गया ज्योति के पास. ज्योति ने ऑनर किया, सामने बैंक को पैसे दे दिए और बैंक ने वो हमारे को आके दे दिया. वी आर स्वाति. और ऑब्वियसली बैंक उसके लिए हमसे चार्जेस ले रहा है 475. दीज डायग्राम्स इफ यू हैव नॉट ड्रॉन, प्लीज ड्रॉ देम. And you better be quick. Wait a minute. ना मैंने क्या किया है, सामने सामने बुक्स ऑफ जर्नल ऑफ स्वाति बनाया है और उसी के बाजू में जर्नल ऑफ ज्योति बनाया है. आप ऐसा नहीं कर रहे हो. आप पहले जर्नल ऑफ स्वाति बनाओगे, उसके नीचे जर्नल ऑफ ज्योति बनाओगे. आर यू गेटिंग मी? हेलो. आप पहले जर्नल ऑफ स्वाति बनाओगे, उसके नीचे जर्नल ऑफ ज्योति बनाओगे. एंड नाउ स्टॉप राइटिंग. Assuming कि आपने ये डायग्राम्स ड्रॉ कर लिए थे लास्ट टाइम. इफ नॉट, यू मस्ट बी डूइंग इट जस्ट नाउ इमीडिएटली.
कॉपी किया रे। ह्यूमंस, फास्ट, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, 4, लिहून झालं का? हो चला मग, तो शिंदे और बाकी के बाशिंदे, लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हैगा, ये अपन अभी पहले है ना जर्नल ऑफ स्वाति बनाएंगे। वी विल फर्स्ट प्रिपेयर जर्नल ऑफ स्वाति। रेडी? पॉइंट नंबर 1, stop writing, I said. ज्योति owes to स्वाति मीन्स ज्योति हैज टू पे स्वाति। अभी ये मैं है ना, मैं स्वाति का बुक बना रहा हूं, तो मैं अभी कौन हूं? स्वाति। अंडरस्टूड? अभी हम कौन है? स्वाति। लेट्स थिंक फ्रॉम स्वाति पॉइंट ऑफ व्यू। ज्योति हैज टू पे स्वाति, हम स्वाति है, तो इफ ज्योति हैज टू पे अस, वी हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम ज्योति। हमको ज्योति से पैसा लेने का है। लेने का है तो मतलब ज्योति हमारी कौन है? लेने का है, तो डेटर है कि क्रेडिटर है? लेने का है तो लेडी, डी मीन्स डेटर, है ना, देसी लेडी। अगर देने का है तो देसी, सी मीन्स क्रेडिटर, और अगर किसी से लेने का है तो लेडी, डी मीन्स डेटर, देसी लेडी, याद रखने का। तो अगर स्वाति हैज टू पे, सॉरी ज्योति हैज टू पे स्वाति, तो स्वाति के एंगल से सोचेंगे तो वी हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम ज्योति, तो हमको ज्योति से पैसा लेने का है। ज्योति इज अवर डेटर, और अब ज्योति ने हमको एक बिल साइन करके दे दिया, अब वो हमारी डेटर नहीं रही। बिकम्स डेटर और सीजेस टू बी डेटर, सीजेस टू बी डेटर। एंड व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी डेटर, उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। करेक्ट। अच्छा, ज्योति ने हमको क्या दिया? बता, ज्योति ने हमको क्या दिया? कैश, चेक, बिल या फ्लाइंग किस? ज्योति ने क्या दिया रे हमको? बिल दिया है, हाँ या ना? नहीं नहीं, बस बस, गाना आगे मत गा हस्ती। हाँ, तो बिल मिला। अंडरस्टूड? तो बिल आ रहा है, कम्स इन डेबिट, हाथ आने की बुक, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। स्टॉप टॉकिंग विद योर फैमिली मेंबर्स। बिल आ रहा है, कम्स इन डेबिट। अंडरस्टूड? नाउ लिसन, सेकंड डायग्राम। हम स्वाति हैं, हमने वो बिल तुरंत जाके बैंक को कलेक्शन के लिए दिया। नाउ टेल मी, बिल आ रहा है कि जा रहा है? बिल कम्स इन और गोज आउट? टेल मी एवरीवन। बिल गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है कि नहीं? बिल जा रहा है, गोज आउट, क्रेडिट करना चाहिए, है कि नहीं?
तो बिल जा रहा है, गोज आउट, अयो क्रेडिट। अच्छा, हमने बिल बैंक को कलेक्शन के लिए दिया है। इफ यू रिमेंबर, बिल जब कलेक्शन के लिए देते हैं तो डेबिट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता है, तो हम टेम्परली कहाँ डेबिट करते हैं? वेयर शुड वी डेबिट टेम्परली? यस, बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। ओके, आई विल राइट नरेशंस लेटर। अच्छा, अभी ड्यू डेट पे क्या हुआ? हमने बैंक को कलेक्शन के लिए बिल दिया था, बैंक बिल लेके ज्योति के पास गया, ज्योति ने सामने पैसे दे दिए। बैंक वो पैसे खुद रख लेगा कि हमको आके देगा? हमने बैंक को बोला था ना, हमको ज्योति से दिला दो, ऐसा हमने बोला था कि नहीं बैंक को? यस सर। हाँ, तो बैंक जाके उसे लेके आया, अब बैंक खुद रख लेगा कि हमको लाके देगा? बैंक अकाउंट हमारे अकाउंट में डाल दो। हाँ, तो बैंक हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर देगा, तो हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है, कम्स इन, डेबिट करना चाहिए, है कि नहीं? यस और नो? और वो यस यस सर। टेम्पररी अकाउंट वी विल क्लोज नाउ, करेक्ट? बिल सेंड फॉर कलेक्शन को जो हमने पहले डेबिट किया था, अब वो टेम्पररी अकाउंट को क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। नॉट ओनली दैट, बैंक ने हमारे लिए पैसा कलेक्ट करके लाया, तो बैंक हमको चार्जेस लगा रहा है 475। अंडरस्टूड? तो दैट बैंक चार्जेस इज आवर एक्सपेंस और इनकम? Expense. Expense, debit all expenses and losses. तो बैंक चार्जेस आर माय एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस। और बैंक, एक मिनट, बैंक मेरे अकाउंट में से पैसा निकाल लेगा चार्जेस का, यस और नो? Yes. अकाउंट से चार्जेस का पैसा निकाल लेगा, यस और नो? यस सर। तो मेरे अकाउंट में से Yes, पैसा जा रहा है, गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट, तो मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट। आर दीज 4 एंट्रीज क्लियर एवरीबॉडी? आई रिपीट, मैं फिर से पीटूंगा, स्टॉप राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने आपको लिखने को मना किया है, फिर भी कुछ लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है, उनके मन में बहुत ज्यादा ही तीव्र उत्कंठा पैदा हो रही है। I mean, they are highly desirous and they want to write. I don't know why, when I told you not to. Now listen, everybody. सबसे पहले मैंने अब सबको म्यूट कर दिया है, ठीक है? Now listen, the Heers and the Hastis and the Krishnas and all others. नहीं, ये सब कुछ, ये तो 3-4 नाम जरा होलसेल में पाए जा रहे हैं। हाँ, anyways, don't take it seriously, and even if you want to, what can you do? हाँ, तो humans and miscellaneous, please listen here carefully. Start. So, humans and miscellaneous, let's proceed. सबसे पहले, मैं कौन हूं? मैं स्वाति हूं। मैं कौन हूं? स्वाति हूं। और क्वेश्चन सेज ज्योति हैज टू पे स्वाति, मतलब मुझे ज्योति से पैसा लेने का है। मैं स्वाति हूं, मुझे ज्योति से पैसा लेने का है। लेने का है, लेने का मीन्स ज्योति इज माय डेटर। ओके, आज डेटर बनी कि पहले से डेटर है? पहले से डेटर है। स्टार्टिंग ही क्वेश्चन ऐसा हो रहा है, ज्योति हैज टू पे अस, सो समथिंग मस्ट हैव हैपेंड between the two of us in the past, due to which she is my debtor. Understood? And I have to receive money from her. And now what happens is, she is giving me a signing and giving me a bill, so she ceases to be my debtor. And when a person ceases to be debtor, rule क्या बोलता है? When a person ceases to be debtor, credit. और उसके पास से बिल मिला है, बिल आ रहा है, comes in debit. उसके बाद हम ये बिल जाके बैंक को कलेक्शन के लिए दिया, तो बिल जा रहा है, goes out credit. डेबिट करने के लिए आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स, तो टेम्परली आई डेबिट बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, टेम्पररी। आगे जाके ये बिल ऑनर होगा या डिसऑनर होगा, मैं इस टेम्पररी अकाउंट को क्रेडिट करके क्लोज कर दूंगा। ड्यू डेट पे बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था, बैंक गया ज्योति के पास बिल लेके, ज्योति ने ऑनर कर दिया, बैंक को पैसे दे दिए, बैंक को मैंने कलेक्शन करने बोला था, बैंक कलेक्ट करके लेके आया और बैंक मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, कम्स इन डेबिट। क्लियर नाउ? नॉट ओनली दैट, बैंक ने उसके लिए मुझसे चार्जेस लगाया। बैंक किसी का बाप भाई नहीं होता है, बैंक फ्री में काम नहीं करेगा। मैंने बैंक को बोला था जाना मेरे लिए लेके आना, तो बैंक फ्री में नहीं लेके आएगा, तो बैंक ने चार्जेस लगाया। दिस बैंक चार्जेस आर माय एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए बैंक चार्जेस डेबिट।
और बैंक ने वो चार्जेस मेरे अकाउंट में से निकाल लिया, तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट. इज दैट ओके? एवरीबॉडी एंट्रीज आर ओके? सिद्धि दीदी ओके? हाँ, फाइन. एंड नाउ सो अब हम ज्योति हैं. अब मैं कौन हूं? ज्योति. और कहानी स्टार्ट हुई थी ज्योति यानी मैं. आई हैव टू पे टू स्वाति. मुझे स्वाति को पैसा देने का है. देने का है तो स्वाति मेरी कौन है? डेटर या क्रेडिटर? वेरी गुड. मेरे को उसको देने का है. देने का है तो स्वाति इज माय क्रेडिटर. ओके. और मैंने उसको बिल साइन करके दे दिया. अब वो मेरी क्रेडिटर नहीं रही. स्वाति सीजेस टू बी माय क्रेडिटर. एंड व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी क्रेडिटर, उसको क्या करते हैं? डेबिट. अच्छा, मैंने उसको पेमेंट के तौर पे क्या दिया? कैश, चेक या बिल? बिल. तो बिल इज कमिंग इन और गोइंग आउट? गोइंग आउट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट? बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट. अच्छा, मैंने उसको बिल दिया. उसने वो बिल बैंक में कलेक्शन के लिए दिया. मुझे उससे कोई मतलब है क्या? मैंने उसको बिल साइन करके दिया. अब वो उसका कुछ भी करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. मैं डायरेक्टली पिक्चर में कौन से सीन में आएगा? बोलो बोलो. मैं डायरेक्टली पिक्चर में कौन से सीन में आएगा? ड्यू डेट पे. ड्यू डेट पे कोई तो भी मेरे पास आएगा ना पैसा लेने, तो मैं उससे अपना साइन किया हुआ बिल वापस ले लूंगा और मैं उसको पैसा दे दूंगा. खत्म. तो मेरे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? ड्यू डेट पे मेरे पास क्या आ रहा है? मेरा साइन किया हुआ बिल मेरे पास वापस आ रहा है. ये वाला बिल जो मैंने स्वाति को दिया था, वो बिल मेरे पास वापस आ रहा है और मैं सामने पैसा दे रहा हूं. तो बिल आ रहा है, कम्स इन डेबिट. एंड पैसा जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट. अंडरस्टूड? अच्छा, बैंक ने स्वाति को चार्जेस लगाया. एम आई इन्वॉल्व इन दैट? एम आई सपोज टू बेयर दोस चार्जेस? मैंने स्वाति को बोला था, ए स्वाति तेरी शकल अच्छी नहीं है, तू मत आना, बैंक को भेजना. ऐसा बोला था क्या मैंने स्वाति को? नहीं ना. तो फिर why should we bear the expense of bank charges, right? So forget that. Is that fine? Dhruvi, let's proceed. That's all. Now look here. आओ तोतले. टोटल, I mean टोटल करें. 93,475 और इधर टोटल इज 62,000. Now the narrations. Being bill drawn by us for 2 months, accepted by Jyoti. Next, being Jyoti's acceptance and sent for collection. Next, being Jyoti's acceptance, which was sent for collection, honored. Being bank charges charged by bank. Okay, now here, being bill drawn by Swati for 2 months, accepted by us.
being our acceptance to Swati honored. ठीक है. नाउ आई टोल्ड यू, पहले आप लिखोगे स्वाति का जर्नल और फिर उसके नीचे यू विल राइट ज्योति का जर्नल. अंडरस्टूड? नॉट साइड बाय साइड द वे आई हैव डन. चलिए आगे बढ़ेंगे. स्टार्ट. लोग, अगर हम ज्योति हैं तो क्वेश्चन ऐसा बोलता है ज्योति हैज टू पे स्वाति. अगर हम ज्योति हैं तो हमको स्वाति को पहले का कुछ पैसा देने का है. देने का है मतलब वो हमारी क्रेडिटर है और अब हमने उसको एक बिल साइन करके दे दिया है तो अब वो हमारी क्रेडिटर नहीं रही. सीजेस टू बी क्रेडिटर वाला रूल यूज किया है तो उसको डेबिट. व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी क्रेडिटर और हमने उसको बिल दिया तो बिल जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट. ड्यू डेट पे वो बिल मेरे पास वापस आ गया और मैंने सामने पैसे चुका दिए तो बिल आ रहा है कम्स इन डेबिट एंड कैश जा रहा है गोज आउट क्रेडिट. दैट्स ऑल. बीच में क्या हुआ उस बिल का मुझे उससे कोई लेना देना नहीं. चलिए बी क्विक. स्वाति का जर्नल में टोटल इज 93,475. आप खुद नहीं कर सकते हो क्या? कमाल है. फास्ट.
Should be over by now. एक बार हो गया. चलो, I can give you 1 more minute maximum. Fast. Okay. Question 3. On 15th September 2019, Kunal purchased goods from Kishori Lal for 38,000. And Kunal gave his acceptance after sight for 60 days on 18th September for the amount due. ओए, कुणाल gave his acceptance. कुणाल ने बिल एक्सेप्ट करके दिया है, तो कुणाल कौन? ड्रॉअर और ड्रॉई? Kunal gave his acceptance. Kunal is accepting the bill and giving. तो कुणाल कौन? ड्रॉई. अंडरलाइन कुणाल एंड राइट ड्रॉई. उसके सर पे लिखो ड्रॉई. टेक्स्ट बुक है ना आपके पास? कुणाल को अंडरलाइन करो और उसके सर पे लिख दो ड्रॉई. तो फिर किशोरी लाल कौन हो गया? ड्रॉअर. तो अंडरलाइन किशोरी लाल एंड राइट ड्रॉअर. Right, fast. Okay. Now, remember. Oh, hello. When did Kunal purchase the bill? Purchase the goods? 15th September. But वो बिल जाके कब दे रहा है? 18 सितंबर को. बिल एक्सेप्ट करके कब दे रहा है? 18 सितंबर को. और बिल 60 डेज का है, तो 60 डेज कहां से गिनेंगे? अरे उसने बिल साइन करके ही दिया है 18 सितंबर को यार. 15 सितंबर का बिल है, 18 सितंबर को एक्सेप्ट करके बिल दिया. सॉरी, 15 सितंबर को गुड्स परचेज किया, 18 सितंबर को बिल साइन करके दिया है. और वो 60 डेज आफ्टर डेट है या 60 डेज आफ्टर साइट है? अगर आफ्टर साइट होता है तो डेट ऑफ बिल से गिनते हैं कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से गिनते हैं?
डेट ऑफ एक्सेप्टेंस यानी 18 सितंबर से हम 60 डेज गिनेंगे। अंडरस्टूड? खाली 60 डेज बोला होता ना तो 15 सितंबर से गिनते, बट ये आफ्टर साइट है। ठीक है, नाउ लुक हियर, आफ्टर साइट है। नाउ लुक हियर, मैंने जब आपको लिखवाया है ड्यू डेट इन केस ऑफ अ साइट बिल, पीरियड ऑफ बिल इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। देखा, इन केस ऑफ साइट बिल, पीरियड ऑफ बिल शुड बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, मेरी बात सुन ले बेटा। तो यहां पर बिल एक्सेप्ट कब हुआ है? he gave his acceptance on which day? Acceptance date is 18th, तो 60 days वहां से गिनेंगे। ओके, now किशोरी लाल deposited the bill into the bank for collection on the same day। किशोरी लाल ने वो बिल बैंक में कलेक्शन के लिए दे दी। भाई साहब, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, इधर उधर नहीं। कुणाल ऑनर्ड इज एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट। ऑन द ड्यू डेट कुणाल ने वो बिल के सामने पैसा चुकाया, दिया, पेड। बैंक चार्जेस 150 as bank charges। Journal entries in the books of Kishori Lal and Kunal। Now please listen to what I am trying to tell you, please। ड्रॉवर कौन है यहां स्टोरी में? किशोरी लाल। मैं ड्रॉवर हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखूंगा, एंड ड्रॉई इज कुणाल। सबसे पहले कुणाल परचेज गुड्स फ्रॉम किशोरी लाल। कुणाल ये है, ये यहां से ऐसे गुड्स खरीद रहा है। कुणाल इज परचेजिंग गुड्स, बराबर है। देन एवरीबॉडी यहां पर देखना है, किशोरी लाल, कुणाल। पहले किशोरी लाल ने गुड्स सेल किया कुणाल को, कुणाल ने परचेज किया, किशोरी लाल ने सेल किया। ऑन द स्क्रीन, फिर किशोरी लाल ने एक बिल बना के कुणाल को भेजा। उस बिल की कोई वैल्यू नहीं है, इट इज कॉल्ड अ ड्राफ्ट। कुणाल जब अपना साइन करेगा उस पे कि हाँ आई विल पे, एक्सेप्ट करेगा, और वो किशोरी लाल को वो कागज का टुकड़ा वापस देगा, अब उसकी लीगल वैल्यू है। नाउ इट इज कॉल्ड अ बिल। नाउ व्हाट डिड किशोरी लाल डू विद दिस बिल? He sent the bill to the bank for collection। अच्छा, जब बैंक को कलेक्शन के लिए देते हैं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो बैंक इमीडिएटली पैसा देगा कि कलेक्ट करके आएगा ड्यू डेट पे उसके बाद देगा? तो अभी हम उस बैंक को बिल दे रहे हैं, बैंक अभी पैसा नहीं देगा, बैंक ड्यू डेट पे कलेक्ट करके आएगा फिर पैसा देगा, करेक्ट? नाउ ड्यू डेट पे क्या हुआ? हमारा बिल बैंक के पास कलेक्शन के लिए दिया हुआ है। ड्यू डेट पे क्या हुआ? बैंक वो बिल एक्सेप्ट किसने किया था? कुणाल ने। तो बैंक वो बिल लेके कुणाल के पास गया पैसा लेने ड्यू डेट पे। कुणाल ने ऑनर किया, मतलब कुणाल ने सामने, एवरीबॉडी ऑन द स्क्रीन, कुणाल ने सामने बैंक को पैसे दिए। बैंक वो पैसा खुद रख लेगा कि किशोरी लाल को जाके देगा? बैंक विल कीप द मनी और गिव इट टू किशोरी, गिव टू किशोरी, बराबर है। तो बैंक विल गिव दिस मनी टू किशोरी।
ऑब्वियसली बैंक कलेक्ट करके लाया है, तो बैंक फ्री में तो कलेक्ट नहीं करेगा। तो बैंक हैज टेकन चार्जेस। बैंक चार्जेस लगा रहा है किशोरी लाल। अंडरस्टूड। कॉपी दिस। कॉपी दिस डायग्राम। क्वेश्चन नंबर तो मालूम है ना, 3। रिमेंबर, डायग्राम में मैं ड्रॉअर का नाम हमेशा लेफ्ट पे लिखता हूं। All of you have the question right. Should be over. I hope girls एकदम सिस्टमेटिकली स्केल वेल लेके लाइन ड्रॉ नहीं कर रही है। Should be over. चलो ना।
This time we have dates being given, right? आता इकडे बघा, हम किशोरी लाल है. फर्स्ट डायग्राम देख, क्या आ रहा है? एवरीबॉडी फर्स्ट डायग्राम देखो, क्या आ रहा है? कुछ नहीं. क्या जा रहा है? हम किशोरी लाल. सी द डायग्राम रे. वी आर किशोरी लाल. वी आर राइटिंग किशोरी लाल बुक. सी द फर्स्ट डायग्राम. क्या आ रहा है? नथिंग. क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? गुड्स. सो गुड्स आर गोइंग out. Credit what goes out. Correct? Goods are going out. Credit what goes out. Goods का कौन सा अकाउंट क्रेडिट? टेल मी. गुड्स के 4 अकाउंट होते हैं. परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न. वी आर सेलिंग गुड्स टू कुणाल, तो गुड्स आर गोइंग आउट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. गुड्स का कौन सा अकाउंट क्रेडिट? सेल्स. करेक्ट. एंड ये गुड्स हम किसको बेच रहे हैं? कुणाल को. लिसन, तो हमको कुणाल से पैसा लेने का है. कुणाल बिकम्स डेटर डेबिट. करेक्ट. बट ऑन द सेम डे कुणाल से बिल साइन करके मिल गया, तो अब वो हमारा डेटर नहीं रहा. सीजेस टू बी डेटर, तो उसको क्रेडिट. और उसने हमको क्या दिया? बिल. तो बिल इज कमिंग इन. डेबिट व्हाट कम्स इन. Are you getting the rules? Listen, 15th सितंबर को मैंने 2019 ऊपर कॉमन लिख दिया है, एंड देन 18 सितंबर को एक बिल साइन करके मिल गया. आई रिपीट, मैं फिर से बोलता हूं, मैं डेबिट क्रेडिट के रूल्स यूज कर रहा हूं. इफ यू डू नॉट रिमेंबर द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, हियर दे आर. Look, we sold goods to Kunal. तो goods are going out, goes out credit. Goods हमारा प्रॉपर्टी है, एसेट है, और एसेट के लिए ये रूल यूज होता है. Goods are going out credit. और हमने कुणाल को गुड्स बेचा है, तो हमको उससे पैसा लेने का. लुक हियर, लेने का है. ले डी. कुणाल becomes debtor. When a person becomes debtor, debit. फर्स्ट रूल ये यूज हुआ. फिर उसी दिन कुणाल ने हमको एक बिल साइन करके दिया, तो अब वो हमारा डेटर नहीं रहा. सीजेस टू बी डेटर, इसलिए कुणाल को क्रेडिट. एंड उसने हमको बिल साइन करके दिया है, तो बिल आ रहा है कम्स इन डेबिट. तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट एंड कुणाल क्रेडिट. आर द फर्स्ट टू एंट्रीज क्लियर बेस्ड ऑन द रूल्स? यस. हमने सेम डे ये बिल जाके बैंक को कलेक्शन के लिए दिया. तो अब बताओ, बिल आ रहा है कि जा रहा है? कम्स इन या गोज आउट? बिल जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट. अंडरस्टूड? बिल जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट. और हमने बिल कलेक्शन के लिए दिया है, तो डेबिट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए टेम्पररीली, इफ यू रिमेंबर, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट किया जाएगा. टेम्पररीली. करेक्ट. और आगे जाके ये बिल ऑनर हो या डिसऑनर हो, हम ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन को जो टेम्पररी अभी डेबिट किया है, उसको हम क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे. ड्यू डेट पे बिल ऑनर हुआ है. लिसन, बिल ऑनर हुआ है. लिसन यार, स्टॉप राइटिंग पार्श्व एंड स्टॉप राइटिंग अदर्स एज वेल. ड्यू डेट पे मैंने बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था. बैंक गया कुणाल के पास, कुणाल ने बैंक को पैसे दिए. बैंक आके हमको देगा, बैंक हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर देगा. तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है कि हमारे बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है? कम से या गोज आउट?
कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है कम्स इन डेबिट। पैसा इज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के लिए रियल अकाउंट का रूल यूज होता है। और फिर बैंक ने उसके लिए चार्जेस लगाया 150 रुपीज कलेक्शन करने का। स्टॉप राइटिंग रे। बैंक ने कलेक्शन के लिए चार्जेस लगाया। नाउ टेल मी, ये बैंक चार्जेस मेरा एक्सपेंस है कि इनकम? जो लोग टाइप नहीं कर रहे हैं ना, होठ हिलाओ, मैं समझ जाऊंगा आप लोग बराबर जवाब दे रहे हो कि नहीं। समझा कि नहीं? तो इवन दोज हु आर नॉट राइटिंग, आई मीन टाइपिंग ऑन द चैट बॉक्स, प्लीज, I will be able to read the lip movements. Okay. So now tell me, बैंक चार्जेस लगा रहा है मेरे लिए, वो बैंक चार्जेस एक्सपेंस है कि इनकम? एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बैंक चार्जेस इज माय एक्सपेंस। अच्छा, बैंक क्या करेगा, मेरे पास घर पे आके पैसा लेके जाएगा कि मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेगा? मेरे अकाउंट में से पैसा ले लेगा ना चार्जेस का, तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। ओके, कैश क्रेडिट नहीं किया बिकॉज बैंक घर पे आके कैश नहीं लेके जाएगा। ओके, पैसा जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट, बट बैंक अकाउंट से जा रहा है, इसलिए बैंक क्रेडिट, नॉट कैश। कर लो। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग नाउ एंड नाउ बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग नाउ इज द ड्यू डेट। 18 सितंबर से 60 डेज गिनने का है। गिनो, 18 सितंबर से 30 सितंबर, 12 दिन उधर ही चला गया 60 में से। फिर अक्टूबर का 31, आउट ऑफ 60 डेज 12 डेज सितंबर का बाकी है। 18 सितंबर के बाद 30 सितंबर तक 12 डेज, तो 60 डेज गिनने का है, उसमें से 12 दिन सितंबर खत्म करने गया, बचा 48 डेज। 48 डेज में से अक्टूबर का 31 डेज गया, तो नवंबर में कितना दिन बचा? कौन से दिन पे आएगा ड्यू डेट? 48 में से 31 डेज गया अक्टूबर खत्म करने, 17 डेज प्लस 3 डेज ग्रेस पीरियड भी होता है ना, तो 17 नवंबर के बाद 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड, गवर्नमेंट बोला 3 डेज लेने का ग्रेस पीरियड, तो 3 दिन एक्स्ट्रा, तो इंस्टेड ऑफ 17 नवंबर इट विल बी 20 नवंबर। कड़ला सारा सारा जमाना नहीं देखने का है, स्क्रीन देखने का, अदर सारा। हाँ, is this entirely clear everyone? Stop writing ray. Is this clear? ना लो क्या, look. फिलहाल हम लोग किशोरी लाल है। हमने सबसे पहले कुणाल को गुड्स बेचा, तो गुड्स जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। गुड्स का कौन सा अकाउंट क्रेडिट? गुड्स के 4 अकाउंट होते हैं, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। सिंस वी आर सेलिंग द गुड्स, वी विल राइट सेल्स। Okay, since we have sold the goods to Kunal, we have to receive money from him. He becomes debtor debit. He becomes debtor debit. बट उसी दिन हमने कुणाल को एक बिल साइन करके दे दिया, अब वो हमारा क्रेडिटर नहीं रहा, सॉरी डेटर नहीं रहा, सीजेस टू बी डेटर क्रेडिट। उसके पास से बिल मिला, बिल आ रहा है कम्स इन डेबिट। फिर ये बिल हम लोग बैंक को कलेक्शन के लिए दिए, तो बिल जा रहा है गोज आउट क्रेडिट, और टेम्परली हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट किए। आगे जाके ये बिल ऑनर हुआ, बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट भी कर दिए, सो दैट वो अकाउंट क्या हो जाए, क्लोज। वो बैंक उससे पास से पैसा कलेक्ट करके लाया और मेरे अकाउंट में डाल दिया, तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है कम्स इन डेबिट। बट बैंक ने ये सब करने के लिए चार्जेस लगाया। दीज चार्जेस आर माय एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और मेरे बैंक ने मेरे अकाउंट में से वो चार्जेस का पैसा निकाल लिया, तो मनी गोज आउट क्रेडिट। आर ऑल द एंट्रीज क्लियर बाय नाउ? अब हम बात करते हैं कुणाल की बुक का। Let's talk about the books of Kunal. Okay, listen, yeah everybody, Kunal का बुक पे आने का। हम अगर अभी कुणाल है, तो we have purchased goods from Kishorilal. We are purchasing goods. Tell me, goods are coming in or going out? Coming in, debit what comes in? Goods का कौन सा अकाउंट डेबिट?
गुड्स के 4 अकाउंट होते हैं, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। कौन सा अकाउंट डेबिट? परचेजेस अकाउंट डेबिट, करेक्ट। वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम किशोरी लाल, तो गुड्स आ रहा है, कम्स इन डेबिट। और हमने किशोरी लाल से गुड्स खरीदा है, तो हमको किशोरी लाल को पैसा देने का है। किशोरी लाल बिकम्स क्रेडिटर, हमको उसको देने का है। किशोरी लाल बिकम्स क्रेडिटर, एंड व्हेन अ पर्सन बिकम्स क्रेडिटर, हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। लेकिन 18 को किशोरी लाल से एक बिल साइन करके मिल गया, तो अब वो हमारा क्रेडिटर नहीं रहा, सीजेस टू बी क्रेडिटर, तो उसको डेबिट। और हमने उसको बिल साइन करके दे दिया, तो बिल जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। एवरीबडी हेलो, सपोज नाउ वी आर कुणाल। सबसे पहले स्टॉप राइटिंग। कितनी बार बोलेगा? कितनी बार बोलेगा? एक बार बोलने पे समझ में नहीं आता है क्या? समझ गया, अच्छा है। नहीं तो बार बार बोलना पड़ता है, कितनी बार बोलेंगे तो भी लिखते छोड़ते नहीं। तो ह्यूमंस एंड मिसलेनियस, हम कुणाल है, हमने किशोरी से गुड्स परचेज किया है, गुड्स आ रहा है कम्स इन डेबिट। गुड्स का कौन सा अकाउंट डेबिट? परचेजेस, परचेजेस डेबिट करो, है कि नहीं? और हमने ये गुड्स किशोरी लाल से खरीदा है, हमको किशोरी लाल को पैसा देने का है। दे सी किशोरी लाल बिकम्स क्रेडिटर, एंड जब कोई क्रेडिटर बन जाए तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो किशोरी लाल क्रेडिट। बट उसी दिन, ये उसी दिन को इंग्लिश में कभी नहीं बोलने, तो उसी दिन हमने किशोरी लाल को एक बिल साइन करके दे दिया, अब वो हमारा क्रेडिटर नहीं रहा, सीजे टू बी क्रेडिटर डेबिट। अच्छा, हमने उसको बिल साइन करके दिया है, तो बिल आ रहा है कि जा? कम्स इन या गोज आउट? गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे लिए ये बिल्स रिसीवेबल है या पेएबल है? पेएबल है ना, हमने साइन करके दिया, हमको उसको पे करने का है फ्यूचर में, तो हमारे लिए ये बिल्स पेएबल है। ठीक है। अब मैंने किशोरी को बिल दे दिया, उसने वो बिल बैंक में जाके कलेक्शन के लिए दिया, मुझको पूछ के दिया है? मुझको पूछ के दिया? नहीं, तो मैं पिक्चर में नहीं है। अपन अभी डायरेक्टली पिक्चर में कौन से सीन में आएंगे? 3D मूवी है तो मुंह तो बाहर आएगा ना। हम डायरेक्टली ड्यू डेट पे आएंगे। हमारी ड्यू डेट हमने बहुत मेहनत से कैलकुलेट करके यहाँ लिखी थी, 20 नवंबर। हाँ, तो वापस मेहनत कौन करेगा? है ना, हमारे गुजराती में उसको गद्दा मजूरी बोलते। सो ह्यूमंस लिसन, हमने अभी अभी किशोरी को बिल साइन करके दे दिया, अब किशोरी वो बैंक में कलेक्शन के लिए दे रहे हैं, मुझे उससे क्या? हम डायरेक्टली पिक्चर में ड्यू डेट पे आएंगे, जब बैंक हमारे पास आ रहा है वो बिल का पैसा मांग रहे हैं, हमने उससे हमारा साइन किया हुआ बिल ले लिया और हमने उसको पैसे दे दिए। क्या आ रहा है? व्हाट्स कमिंग इन? बिल। एंड क्या जा रहा है? कैश। तो बिल आ रहा है, कम्स इन डेबिट, एंड कैश जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। है ना? बोलो बोलो। अच्छा, लास्ट डायग्राम देख, लास्ट डायग्राम। बैंक ने किशोरी लाल को चार्जेस चार्ज किए है, हम कुणाल है, हम पिक्चर में है क्या उसमें? आर वी इन्वॉल्व? नहीं, ये जो भी हो रहा है ना, उन दोनों के बीच हो रहा है, हम पिक्चर में नहीं है, तो नो एंट्री। अंडरस्टूड? ओके, स्टार्ट राइटिंग। मैं नरेशन लिखता हूं। बीइंग गुड्स सोल्ड टू कुणाल on credit, 60 days. Okay. Being bill drawn
by us for 60 days, accepted by Kunal, being Kunal's acceptance and for collection. There is one important question कि यहाँ कैश आना चाहिए या बैंक आना चाहिए. बैंक जब कुणाल के पास आया, कुणाल तो बैंक को कैश दे सकता है ना. फिर बैंक वो किशोरी लाल के अकाउंट में जमा करेगा, इसलिए यहाँ बैंक लिखना कंपलसरी है. इधर तो बैंक जब कुणाल के पास आया, कुणाल बैंक को कैश भी दे सकता है, चेक भी दे सकता है. कुछ बोला नहीं है तो इसलिए कैश लिखा. हाँ, तो यहाँ बैंक बिल कल बिल्स पेबल ही लिखा है ना हमने. बिल्स पेबल ही आएगा कुणाल के बुक में. हमने जो साइन करके बिल दिया था बैंक को और किशोरी लाल को, वो बिल्स पेबल था हमारे लिए, और वही वापस आ रहा है. वही बिल्स पेबल वापस आ रहा है, तो बिल्स पेबल ही लिखूंगा ना. नो नो, नॉट नेसेसरी. ये हेडिंग्स कैपिटल में लिखना जरूरी नहीं है. अरे रिसीव हुआ बराबर है. देख मेरी बात सुन. सुबह सुबह ऋषिका कॉलेज के लिए निकली, शाम को वापस आई. जब गई तब ऋषिका थी, तो आया तब रसिक हो गया. कि आया तभी भी ऋषिका ही होगी. जब दिया था तब हमने बिल्स पेबल अकाउंट में उसको दिखाया है, तो वापस आएगा तो उसी अकाउंट में जाना चाहिए ना, सो दैट वो अकाउंट क्लोज हो जाए. आ रहा है इसलिए बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल होता है, ऐसा थोड़ी है.
Be quick. Done. कहाँ पहुंचे वो? किशोरी लाल का पूरा बुक हो गया, पूरा विद द टोटल. And Kunal also, right? Should be over. Should be over. With the totals. Okay. Move on to the first question. Very, very first question.
On 1st January 2020, Hemant sold goods of 18,000 to Nitin. On the same date, Hemant drew a bill of exchange at 18,500 at 2 months. Hemant drew the bill. तो Hemant drawer की drawing. Drawer. Underline Hemant and write drawer. So Nitin will be drawing. Underline Nitin and write drawing. And on the due date, the bill was honored. Give journal entries in the books of Hemant and Nitin and prepare Hemant account in the books of Nitin. Wow. इस बार अकाउंट भी बनाने का है. Ledger, journal also and ledger also. First time we are preparing ledger also this year. Don't worry, wife here when I here. समझे dear? Let's proceed. Yes. Drawer कौन है? हेमा aunt. Yes. Okay, Hemant. And Nitin is the drawer. Okay, सबसे पहले कहानी स्टार्ट हो रहा है. Look at the story. Hemant sold goods to Nitin. Then second, Hemant draws a bill and Nitin accepts the bill. Hemant draws the bill. When Hemant draws the bill, it is just a draft and it has no legal value. But since it has no legal value, हमने आज तक कभी ड्राफ्ट का जर्नल एंट्री किया ही नहीं है. But when Nitin accepts it by putting his signature and returns it back to Hemant, it becomes a bill of exchange and it has legal value. अच्छा, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन में ये लिखा है कि ऑन द ड्यू डेट बिल वाज ऑनर्ड. तो इसका मतलब हेमंत ने ये बिल अपने पास ही रखा होगा ड्यू डेट तक, रिटेन. ऑन द ड्यू डेट हेमंत खुद अपने सके हाथों से बिल लेके गया होगा नितिन के पास और नितिन ने बिल ऑनर किया, मतलब नितिन ने सामने पैसे दे दिए हैं. ठीक है, बिल कैश लिख लीजिए प्लीज. प्लेज. हाँ, इतना ही स्टोरी है भाई, तो मैं क्या करूं. अभी इतना कम स्टोरी लग रहा है तो क्या विष्णु पुराण चालू करें, हनुमान चालीसा चालू करें. Snyder, 5 minutes are left. (2020). The story started on 1st January. We are Hemant. We are selling goods to Nitin. So goods are coming in or going out? Going out. Credit what goes out. Goods का कौन सा अकाउंट क्रेडिट? सेल्स अकाउंट क्रेडिट. और हमने ये गुड्स नितिन को बेचा है तो हमको नितिन से पैसा लेने का है. नितिन becomes debtor and when a person becomes debtor, debit. Understood? और उसी दिन नितिन ने हमको बिल साइन करके दे दिया. सो ही सीजेस टू बी माय डेटर एंड व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी डेटर उसको क्रेडिट. उसके पास से एक बिल मिला है. बिल इज कमिंग इन. डेबिट व्हाट कम्स इन. Everyone, now this bill was for how many months?
2 months. So 1st Jan से 1st Feb, 1st March हो गया 2 month. 1st March plus 3 days of grace. So 4th March will be the due date. On the due date, आप यहां देखिए, मैं हेमंत हूं, मेरे पास कैश आ रहा है, कम्स इन डेबिट, बिल जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट. करेक्ट. तो कैश आ रहा है, कम्स इन डेबिट, एंड बिल जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट. नाउ नितिन के घर पे जाते. हेमंत सोल्ड गुड्स. तो नितिन ने क्या किया? इफ हेमंत हैज सोल्ड द गुड्स, नितिन ने क्या किया? Purchase. Goods are coming in or going out? We have purchased goods now. We are Nitin now. Goods are purchased. Goods are coming in or going out? Coming in. Debit what comes in? Goods का कौन सा account debit? Purchases account debit. Correct? Goods का कौन सा account debit? Purchase. और हमने ये हेमंत से goods purchase किया. We have purchased this goods from हेमंत. So we have to pay him. So हेमंत becomes, we have to pay हेमंत. हेमंत becomes creditor, credit. Credit when a person becomes creditor. And immediately we gave Hemant a bill. So he ceases to be our creditor, and when a person ceases to be creditor, usko debit. We have given him bill, so bill is going out, credit what goes out. ठीक है, हमने उसको एक बिल साइन करके दे दिया. नाउ ऑन द ड्यू डेट वो हमारे पास ये साइन किया हुआ बिल लेके आया, हमने उससे बिल ले लिया और हमने उसको पैसे दे दिए. बिल आ रहा है, कैश जा रहा है. करेक्ट. बिल आ रहा है, कम्स इन डेबिट, एंड कैश जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट. स्टार्ट राइटिंग. दैट्स ऑल. नरेशन प्लीज. यू स्टार्ट राइटिंग.
नहीं रुक. Done. Over. Over. So the ledger is pending. We can do it next time. Chalo. Bye bye. See you. Take care. हो गया ना? No. Be quick. Be quick. एक ही बार लिखने का है. Yeah. Those are finished. 4. Quick. Bye.